Hello बच्चों, let's start this question. So this question says this is a fill in the blanks. The reading of a screw gauge when two studs are in contact and when a spare is placed between the two studs as shown in this figure A and B respectively. If the pitch of the screw is 1 millimeter, then the radius of the sphere is in millimeters. तो ये आपका fill in the blanks है. तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आपको की कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है, स्क्रू गेज पर बेस्ड क्वेश्चन है. स्क्रू गेज पर ये आपका क्या है, बेस्ड क्वेश्चन है. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमें क्या निकालना है. तो देखिए ये आपकी जो ए फिगर है, ए फिगर में हमें देखना है कि इसमें आपको जो रीडिंग्स दी गई है जब आपके दो के दो स्टड यानी कि एक स्टड और स्पिंडल दोनों कांटेक्ट में है. तो देखिए यहाँ पर जीरो से जीरो आपका कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एरर है. और एरर कैसा वाला है, तो देखिए जो आपका क्या मेन स्केल रीडिंग का जीरो है, ये आपका मेन स्केल का रीडिंग का जो जीरो है वो क्या कर रहा है, आपके जो सर्कुलर स्केल या फिर आपकी जो हेड स्केल की रीडिंग है उससे क्या है, आपका ऊपर कर रहा है. उससे आपका आपका जो मेन स्केल की रीडिंग का जीरो है वो आपका आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग के जीरो से हेड मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहा है. आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग का जो जीरो है वो क्या है, नीचे नीचे से लाई करता है. तो जो यहाँ पर आपका एरर आएगा, ये आपका एरर आएगा पॉजिटिव जीरो एरर. तो ये क्या है, आपका पॉजिटिव जीरो एरर है. और पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए ये आपका जो डिस्टेंस है आपको 5 दे रखी है, 1 2 3 4 5 इंटू 0.1 मिलीमीटर. 0.1 मिलीमीटर क्या आपकी, 0.1 मिलीमीटर आपकी क्या है, जो आपका ये सर्कुलर ये है, सर्कुलर आपकी स्केल है, इसका डिस्टेंस है. तो आपका पॉजिटिव जीरो एरर कितना आ गया, ये आपका 0.5 मिलीमीटर यहाँ से आपका इतना आ गया है. तो उसने हमसे नेक्स्ट पूछा है कि आर इन कॉन्टेक्ट, ये हमने देख लिया, व्हेन स्पेयर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू studs and if the pitch of the screw is 1 millimeter then we have to calculate the radius of the sphere. तो देखिए अब हम इसमें अब हम फिगर बी में आते हैं. फिगर बी में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो मेन स्केल रीडिंग है, आपकी मेन स्केल रीडिंग कितनी आई है, जीरो से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5. मेन स्केल रीडिंग आपकी आई है कितनी, 5 मिलीमीटर. ये क्या आपकी मेन स्केल रीडिंग है. अब इसमें आप क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका यहाँ पर लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट कैसे होता है, लिस्ट काउंट का आप देखेंगे, आपको पिच क्वेश्चन में गिवन है कितनी देर की है, 1 मिलीमीटर. डिवाइड बाय डिविजन्स. डिविजन्स कितने हैं आपके सर्कुलर स्केल रीडिंग में, आपके डिविजन्स देखेंगे तो 99 यहाँ पर को आपको दिख रहा है. 99 से ऊपर आपका 100 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2. 2 आपका कोइंसाइड कर रहा है. तो इसमें डिविजन्स कितने हैं आपके, 100. ये आपके जो भी नॉर्मल आपकी जो वर्नियर का सॉरी स्क्रू गेज होते हैं, इसमें आपके 100 ही होते हैं नॉर्मली जो होते हैं इन जनरल. तो ये आपका क्या क्या, ये आपकी लिस्ट काउंट कैलकुलेट हो गया. अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर वर्टिकल रीडिंग निकालनी है. तो हम लिस्ट काउंट को यहाँ पर कितने डिवीजन है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 डिवीजन आ जाएंगे. तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका 5 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100, इसको हम लिखते हैं 0.02 मिलीमीटर. तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी मेन स्केल रीडिंग नहीं, ये आपकी क्या आ गई, टोटल रीडिंग आ गई है. ये आपकी क्या आ गई, टोटल रीडिंग आ गई है, जो हमें यहाँ से रीडिंग दिखाई देगी. तो आपकी रीडिंग को हम यहाँ से लिख सकते हैं 5.02 मिलीमीटर. ये आपकी रीडिंग आ गई है. ये आपकी क्या आ गई है, रीडिंग कितनी आ गई आपकी, 5.02 मिलीमीटर. तो देखिए अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें क्या बताना है, हमें इसकी रेडियस बतानी है. तो देखिए जो इसकी पहले एक्चुअल रीडिंग होगी, इसकी एक्चुअल रीडिंग जो होती है, एक्चुअल रीडिंग का जो आपका फॉर्मूला होता है, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू आपकी जो आपकी रीडिंग आपको कैलकुलेट हो रही है यहाँ पर, और क्या होता है, माइनस ऑफ योर जीरो एरर. माइनस जीरो एरर, जीरो एरर यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं -0.5. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपकी एक्चुअल रीडिंग आएगी, एक्चुअल रीडिंग कितनी आएगी यहाँ से आपकी 5.02 माइनस ऑफ योर 0.5 ऑफ योर मिलीमीटर. तो ये आ गई आपकी एक्चुअल रीडिंग. इट इज इक्वल टू अवर 4.52 मिलीमीटर. ये आपका कितना आ गया, 4.52 मिलीमीटर के इक्वल आ गया. तो देखिए ये आपकी क्या आ गई, एक्चुअल रीडिंग आई है. तो देखिए हमने जब अपने स्पेयर को अपने जब हमारे स्पेयर होगा, हमने उसको जब क्या किया होगा, स्टड और स्पिंडल के बीच में या फिर आपके जो गॉज होते हैं उनके बीच में जब रखा होगा, तो ये आपकी पूरा डायमीटर वो कैलकुलेट करके देगा. लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, रेडियस. तो जो हमारी रेडियस आएगी यहाँ पर, रेडियस क्या होगी, डायमीटर का डिवाइड बाई 2 हो जाती है. तो यहाँ पर आपकी जो रेडियस आएगी वो आएगी 2.26 मिलीमीटर. तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हुआ कितना, 2.26 मिलीमीटर. तो इसके रेडियस ऑफ द स्फीयर हम लिख सकते हैं 2.26 मिलीमीटर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.